Good evening, friends. I am back with another riddle for you to solve again. But before we start with the case for today, I am glad to inform you that we are starting a new batch of Essence of Applied Mind Series 1 online very soon. So, those who are interested can definitely be in touch with us. The contact number will be given in the description of this video. You can get back to us in case you are interested in attending this course. Okay, so back to the case. This is a case of a 30-year-old young lady who came to me with the complaints of stiffness of her neck, left hand, shoulder and back. So जब ये लेडी मेरे पास आई तो उसने बोला कि डॉक्टर 1 महीने से मैं इस दर्द से बहुत परेशान हूँ. ये कॉन्स्टेंटली मुझे नेक में पेन रह रहा है, शोल्डर में पेन रह रहा है, लेफ़्ट हैंड में मुझे नमनेस है, टिंगलिंग है इसकी वजह से, और मैं बीच में मुझे रुकना पड़ रहा है. अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे बीच में रुक के थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है. रेस्ट करने के बाद ये दर्द ठीक हो जाता है. तो एक 5-10 मिनट में मैं लेटूँ तो देन आई फील ऑल राइट एंड अगेन आई कैन गेट बैक टू माई वर्क. तो बीच बीच में ये मुझे तंग करता रहता है. तो एक्चुअली आई हैव कम टू यू फॉर दिस पेन. तो मैंने पूछा कब से है, तो उसने बोला कि 1 महीने से ये ज़्यादा सीवियर है. वैसे तो पिछले 6-7 महीने से चल ही रहा है. इनिशियली ये जब शुरू हुआ था तो मुझे लेफ़्ट हैंड में दर्द रह रहा था. तो आई थॉट इट कुड बी रिलेटेड टू हार्ट. तो मैंने उस दौरान ना 6 महीने पहले बहुत बार ईसीजी करवाया. तो मैंने बोला क्यों ईसीजी क्यों करवाया, तो उसने बोला कि नहीं मुझे लगा ये हार्ट से रिलेटेड हो सकता है. एक्चुअली डॉक्टर उसने एक पॉज लिया और फिर बोला कि डॉक्टर आई लॉस्ट माई फादर एक्चुअली 3 years ago वेरी सडनली. और ये बोलते बोलते वो रोने लगी. तो देन आई गिव हर सम टाइम टू सेटल डाउन. देन शी स्टार्टेड अगेन एंड शी सेड एक्चुअली इट हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू. माई फादर हैड गॉन आउट फॉर हिज रेगुलर मॉर्निंग वॉक and while taking a walk he collapsed and he passed away on the spot. And that was something which was extremely scary and unexpected for all of us in the family, and I have not been able to cope up with that incident right since the time my father has passed away. तो मैंने बोला are you the only daughter of your father? So she said no, I have an elder sister but I was very attached to him. और वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा. वो डर जो दिमाग में बैठा है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, वो मेरे दिमाग से अभी तक नहीं गया. तो मेरे पापा के जाने के बाद एक वक्त ऐसा था कि आई यूज़ टू गेट पैनिक अटैक्स, और हर महीने जाके मैं अपना ईसीजी करवाती थी. इतना मैं इसको लेके परेशान हुई थी. मैंने बोला फिर आपने कैसे कोप अप किया इसके साथ. तो उसने बोला कि बार बार ईसीजी करने के बाद थोड़ा थोड़ा ये लगने लगा था कि हार्ट से रिलेटेड नहीं है. तो फिर मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश की, अपने आप पे काम किया, लेकिन फिर भी अभी कुछ भी मुझे अभी भी होता है. जैसे ये हाथ में दर्द हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, तो आई स्टार्ट इमीडिएटली लिंकिंग इट टू हार्ट. और हार्ट अटैक को लेके मुझे बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है मेरे मन में, और ऐसे लगता रहता है कि कभी भी मुझे हार्ट अटैक हो सकता है. तो देन शी सेड डॉक्टर आई हैव अ 5-year-old सन, ही इज़ वेरी अटैच टू मी. तो ये लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा. हालांकि घर में बाकी सब लोग हैं, मेरे इन लॉज है, वो अच्छी तरह से उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं मुझे ये हार्ट अटैक ना हो जाए. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द केस. ऑल ऑफ यू थिंक ओवर दिस केस, think about the rubrics of this case, and I'll get back to you with the answer of this video, and I'll describe all the rubrics that I had chosen for this case. Till then, think over. Bye bye.